चर्चा इस बात की तेज हो चली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में चिराग पासवान को न्योता क्यों नहीं दिया। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि पासवान समाज के नेता के तौर पर ना पशुपति पारस को बुलाया गया और ना चिराग पासवान को बुलाया गया, तो फिर आखिरकार समाज के हर हिस्से की राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे मिली। मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से भी इस बात का विरोध किया गया है कि कल हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहनी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को भी नहीं बुलाया। अब सवाल उठता जा रहा है कि आखिरकार अगर सरकार सर्वदलीय बैठक बुला रही थी और समाज के हर नेता से राय मशवरा करने वाली थी, तब क्या चिराग पासवान अपने समाज के नेता नहीं है और उनकी कोई पार्टी नहीं है। पशुपति पारस को लेकर भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस तक को नहीं बुलाया गया और उनकी भी अलग पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी को बुलाया गया था। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी की तरह ही अन्य छोटे दल भी हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। और सबसे ज्यादा सवाल चिराग पासवान तथा मुकेश सहनी को लेकर उठाया जा रहा है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक को लेकर यह निर्णय लिया गया था कि 2020 में जिस पार्टी का अच्छा खासा जनाधार होगा, भले उसके पास विधायक ना हो, फिर भी उनको बुलाया जाएगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान को लेकर इसलिए भी ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से पशुपति पारस को भी नहीं बुलाया गया। और अगर पशुपति पारस को बुलाया गया होता तब हो सकता था कि नीतीश कुमार की सरकार यह कह देती कि पासवान समाज के नेता के तौर पर पशुपति पारस को बुलाया गया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में पशुपति पारस को भी नहीं बुलाया गया। चिराग पासवान ने अब तक इस पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से चिराग पासवान जातीय जनगणना को लेकर खुलकर बोल रहे थे और शायद चिराग पासवान को उम्मीद भी थी कि राज्य सरकार के द्वारा जो सर्वदलीय बैठक कराई जाएगी उसमें उनको भी बुलाया जाएगा। इसके पहले सरकार खुद कह चुकी थी कि बिहार के जितने भी छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं उन सबसे राय मशवरा के बाद ही जातीय आधारित जनगणना को लेकर कुछ कदम उठाया जाएगा। लेकिन जिन दलों के पास अपने विधान परिषद सदस्य हैं या फिर लोकसभा सदस्य है, उन दलों को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया। उदाहरण के लिए अगर हम चिराग पासवान के बारे में बात करें तो चिराग पासवान की अपनी पार्टी है और चिराग पासवान खुद लोकसभा के सदस्य हैं। तो 2020 के बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी ने अच्छा खासा वोट पाया था तथा उससे भी जरूरी कि एक विधायक भी जीतकर बिहार के विधानसभा में पहुंचा था, जिसको नीतीश कुमार की पार्टी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो उनकी पार्टी के विधायक अब से कुछ दिन पहले तक थे और मुकेश सहनी अभी भी खुद विधान परिषद के सदस्य हैं और उनकी पार्टी को भी अच्छा खासा वोट 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था, लेकिन उसके बावजूद उनको सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आखिरकार किस कारण से बिहार सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। उनका कहना है कि चिराग पासवान को आमंत्रण देना चाहिए था और उनको सर्वदलीय बैठक में बुलाना चाहिए था और उनसे भी राय मशवरा लेनी चाहिए थी। प्रदेश अध्यक्ष जो है चिराग पासवान की पार्टी के राजू तिवारी, वे कहते हैं कि किसके कहने पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक में चिराग पासवान को शामिल होने का निमंत्रण नहीं दिया। इसके पहले बताया गया था कि जिस भी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा जन समर्थन मिला है और भले ही उनका विधायक और सांसद ना हो, उसको बुलाया जाएगा। लेकिन यहां तो विधायक और सांसद वाली पार्टियों को भी छोड़ दिया गया। अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा पार्टियों को बुलाया गया और उनसे ही राय मशवरा के बाद जातीय आधारित जनगणना को लेकर सब कुछ तय कर लिया गया। जबकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो, और इसी चीज की चर्चा हुई थी कि जिसके पास अच्छा खासा जन समर्थन होगा उस पार्टी को बुलाया जाएगा। लेकिन फिर भी चिराग पासवान की पार्टी को नजरअंदाज कर दिया गया। यही मुकेश सहनी के साथ भी हुआ और अब मल्लाह जाति तथा पासवान जाति में इसको लेकर के गुस्सा भी है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने उनके नेताओं को इस सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बुलाया। बाकी अब आगे देखना होगा कि छोटे दलों को ना बुलाए जाने का क्या दुष्परिणाम होता है,
सर्वदलीय बैठक के बाद क्या सरकार इसका कोई उपाय निकालती है या सरकार की तरफ से इस पर क्या सफाई दी जाती है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।